Hello students, good morning. Welcome to my channel. Today's topic is Financial Statement of Not for Profit Organization, chapter number 1st, class 12th. ठीक है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन चैप्टर है यार, ज़्यादा टफ नहीं है, बट अच्छी बात क्या है, आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। मतलब सिर्फ एक इकलौता चैप्टर आपको क्या करेगा, 10 मार्क्स दिलाएगा, है। तो ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। बैड भी है जिनको नहीं आएगा बेचारे उनके लिए, बट सबको आएगा। देखो कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले हम। कहता है हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट कह रहा है, मैंने आपको बताया एंट्रेंस फीस, इसका याद रखना लॉजिक। एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे क्या ही हमेशा कौन से नेचर का मानना है, रिवेन्यू नेचर का। रिवेन्यू नेचर का मतलब डेली बेसिस का मानना है कि डेली वो ट्रांजेक्शन हो रही है। और जो भी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किस में आती हैं, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, ये पर्टिकुलर ईयर पे बनता है, करंट ईयर का बनता है। फॉर द ईयर एंडिंग आप डेट लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये कौन सा है, ये एक तरह से किसका अल्टरनेट है, P&L का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, जहाँ पर लॉस आता है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, मतलब लॉस ही हो गया। और इधर आएंगे आपकी इनकम। एंट्रेंस फीस में आप मतलब आपकी एक स्पोर्ट्स क्लब है और किसी ने आपको एंट्री करने के लिए फ़ीस दी है, तो ऑब्वियसली वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। तो इसलिए आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपने रिसीव की होगी तो इनकम हो गई होगी। अगर कुछ नहीं गिवन है तो उसे क्या एज्यूम करना है कि वो रिवेन्यू नेचर का है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर वो स्पेसिफिकली कह दे कि इसे कैपिटल नेचर का मानना है, कौन से नेचर का, कैपिटल, ये लॉन्ग टाइम में होता है, लॉन्ग टाइम में, और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। कैपिटल नेचर का जब भी बोलेगा, कैपिटलाइज्ड या फिर कैपिटल नेचर का, तो हमेशा कौन से नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। और जो भी चीज़ बेटा कैपिटल नेचर की होगी ना, जो भी कुछ भी हो जाए, जो भी कैपिटल नेचर की होगी वो बैलेंस शीट में आएगी। कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट में। पर्टिकुलर डेट पर होती है ये भी, एज ऑन 31 मार्च जो भी होगा, ठीक है। और किधर आएगी, लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर एक कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड होगा जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट करोगे ना, यहाँ पर होगा, उसमें उसकी तरफ आ जाएगी आपकी किधर, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस अगर वो कहते हैं कैपिटल नेचर का उसे एज्यूम करना है तो किसी भी चीज़ को अगर कैपिटल नेचर का कह दिया ना, वो बैलेंस शीट में आएगी। और कुछ नहीं कहता, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देन रिवेन्यू यू हैव टू एज्यूम एज रिवेन्यू नेचर। और कहाँ पर आएगी वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ें समझ, ये इसकी क्या थी, एडजस्टमेंट है। अगर ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर रिवेन्यू नेचर कुछ नहीं कहता या रिवेन्यू नेचर का कहता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सारे रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन किस में होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, चाहे वो कैश में हो और चाहे वो नॉन कैश में हो, ठीक है, क्लियर। और कौन से ईयर की, करंट ईयर की, करंट ईयर की। लेकिन अगर वो कैपिटलाइजेशन के लिए बोल देता है या फिर वो कुछ भी ऐसा बोलता है, जैसे इसमें बोलेगा कैपिटल रिसिप्ट मानना है, उसे क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल वर्ड जहाँ भी आ जाए ना वो समझ जाना वो मेरी लाइबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि जब उसे कैपिटल बार बार नहीं मिलेगा, कभी कभार ही मिलेगी ये एंट्रेंस फीस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ती है। जब भी कैपिटल रिसिप्ट होगी कोई भी चीज़ तो मुझे क्या होगा, मेरी एक लाइबिलिटी बनेगी कि वो मुझे ना आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है। एक ही बार दे दिया, आप मान लो ये कैपिटल नेचर की कैसे होगी, आपने लाइफ टाइम के लिए दे दी एंट्रेंस फीस, या फिर वो कह दे इसे कैपिटल नेचर का मानना है, रोज़ रोज़ मुझे पैसा नहीं मिलेगा ना, जो लॉन्ग टाइम में 5-10 साल 15 साल 20 साल में एक बार कभी आपको इनकम होगी, वो आपकी लाइबिलिटी होगी,
चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब हम इसको करेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, कुछ नहीं कह रहा ना, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो किधर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और इनकम साइड। अभी बस हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस वाज रिसीव्ड 1,50,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब ऑफ ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसिप्ट। अब कुछ नहीं कह रहा चाहे रिवेन्यू कह रहा, तो दोनों ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी। कौन से साइड, इनकम साइड, क्योंकि रिवेन्यू नेचर की सारी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाते हैं बेटा आपके, ठीक है। 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इतना। द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट। जहाँ भी कैपिटल वर्ड दिख जाए ना, समझ जाओ बैलेंस शीट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बैलेंस शीट। ये मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है, बैलेंस शीट में ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है जो आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा, बस एक बार मिल गया, लास्ट 2 बार मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी सिर्फ लाइबिलिटी होगी कि आपको वो आप सामने वाले को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो हमेशा ये लाइबिलिटी साइड आएगा। अब वो कह रहे हैं एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है 1,50,000, लेकिन 40% को कैपिटलाइज्ड करना है, तो मतलब 1,50,000 का 40% करेंगे तो 60,000 तो आपके कैपिटलाइज वर्ड जहाँ आ जाए वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। और जो बच गया 90,000, मतलब 60% जो बच गया 90,000, वो किस में जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे कैसा मानना है, रिवेन्यू रिसिप्ट टाइप का मानना है, क्योंकि उसने 40% के बारे में तो क्लियर कर दिया कि ये कैपिटलाइज है। इसका मतलब 60% नहीं है कैपिटलाइज, वो रिवेन्यू नेचर का है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन है आपकी एंट्रेंस फीस, कुछ कोई नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, क्या करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ये एक P&L की तरह बनता है, तो याद रखना इधर एक्सपेंडिचर आएंगे, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आएंगे और क्रेडिट साइड क्या आएंगी, इनकम्स, और यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट और अमाउंट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमेशा किसको क्या मानना है, एंट्रेंस फीस को, इनकम बाय एंट्रेंस फीस कितना, 1,50,000। क्लोज नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये हमारा पूरा बैलेंस शीट नहीं हम पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है, ये उसकी एक ट्रांजेक्शन है सिर्फ। सेकंड में कह रहा था उसे रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है, तो जो फर्स्ट होगी ना वही सेकंड होगी। अगर वो कह दे उसे रिवेन्यू रिसिप्ट भी मानना है, रिवेन्यू, उसे रिवेन्यू रिसीट मानना है तो भी इधर ही आएगा, क्लियर, क्योंकि रिवेन्यू नेचर की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ आती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फर्स्ट और सेकंड हो गई। थर्ड में क्या कह रहा है कि उसे कैपिटल रिसीट मानना है, तो कैपिटल जहाँ पर वर्ड आ जाए थर्ड, वो किस में ट्रांसफ़र होगी, बैलेंस शीट में। जहाँ कैपिटल वर्ड सुन लो ना आप, बैलेंस शीट है वो। एज ऑन डेट आप खुद लिख लेंगे। देखो अब क्योंकि इसे क्या मानना है, बैलेंस शीट, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको ना ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आया हुआ होगा, उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है एंट्रेंस फीस। कितना आएगा, 1,50,000। सारे के सारे को कैपिटल नेचर का मानना था। अब यहाँ पर लिख लो व्हेन एंट्रेंस फी एज्यूम्ड एज कैपिटल नेचर, कैपिटल रिसीट, ठीक है। कैपिटल नेचर की जो भी वर्ड आ जाए ना तो वो बैलेंस शीट में ही जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 40% को 1,50,000 में से 40% को तो कैपिटल रिसीट्स मानना है। इसका मतलब 60% को क्या मानना है, रिवेन्यू रिसीट। तो 60% तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इधर आ जाएंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट। एक मिनट। एज ऑन लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है ना, 40% कह रहा है कैपिटल मानना है, तो कभी कभी मिलेगा, और मेरी लाइबिलिटी है कि उसके बाद मुझे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है, कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है, पैसा मुझे मिल चुका है एक बार। ठीक है, अच्छा 40%, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फंड होगा। यहाँ पर कैपिटल फंड में क्या ऐड हो जाएगा आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना, 40% करेंगे तो 60,000, और जो 60 रह गया वो किधर आ जाएगा, बाय एंट्रेंस फीस। फी कितना, 90,000 हो गए ना, 1,50,000। क्लियर हो गया होगा, आ गया ना बेटा समझ में। देखो जिसके आगे कह देना, इसे किसी भी चीज़ के लिए कह दे बेशक से, मैं तो एक बात कह रही हूँ आपसे, कैपिटल जिसको भी मानना हो ना, जिसको भी, वो हमेशा समझ जाना वो बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4, वो थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। कह रहा है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। प्राइज फंड, जब भी फंड वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, फंड, वो हमेशा समझ जाना। देखो एक लॉजिक बता रही हूँ, जब भी फंड आ जाए, फंड, रिज़र्व, प्रोविज़न, ये पहले पढ़े हुए हैं आपने, मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो ये सारी मेरी क्या होती हैं, लाइबिलिटी होती हैं। ये किसी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए इकट्ठे कर रखे हैं आपने। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपने क्या है, फंड इकट्ठा कर रखा है। जैसे इसने किसके लिए कर रखा है, किसी गेम्स के लिए, क्योंकि प्राइज़ फंड है, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसने एक फ़ंड कलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब वो मेरी लाइबिलिटी है। बट अगर किसी फंड के साथ इन्वेस्टमेंट जुड़ जाए, इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, एसेट। अगर किसी फंड के साथ क्या वर्ड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरी एसेट होगी। सिर्फ फंड है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, और फंड इन्वेस्टमेंट कह दे वो, तो इसका मतलब वो मेरी एसेट है। जहाँ तक ये लॉजिक समझ में आया, अब क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो, प्राइज फंड गिवन है आपको 1 अप्रैल 2018 80,000। इंटरेस्ट, अब तुम्हें क्या करना है, उस प्राइज में जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, मतलब इस फंड में, मान लो आपके पास प्राइज फंड है जिसकी वजह से इनकम हो रही है, इनकम पैसा आ रहा है, ऐड कर देना है, और कई एक्सपेंसेस हो रहा है उसको माइनस कर देना है। अगर इनकम हो रही है तो उसे ऐड कर देना है, और कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसे माइनस कर देना है, तो हमें ओवरऑल रिजल्ट पता लग जाएगा कि हमारे इस फंड में कितना पैसा अवेलेबल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, तो ये मेरी इनकम हो जाएगी प्राइज फंड, लेकिन इंटरेस्ट की बात कह रहा है यहाँ पर। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को अगर सिर्फ इंटरेस्ट ना होगे, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट होता, वो मेरी एसेट होती, लेकिन वो कह रहा है एक इन्वेस्टमेंट है, उस पर क्या मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला, तो इनकम होगी मेरी, क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, इसलिए प्लस हो जाएगा फंड में। प्राइस गिवन, प्राइस किसी को दोगे तो आपको पैसे से वो खरीदना पड़ेगा, है ना, परचेज करोगे, आपको स्पेंड करनी पड़ेगी मनी आपकी, तो उससे क्या होगा, आपके पैसे कम हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस हैं ये आपके लिए, तो इसलिए माइनस हो जाएंगे। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड समझ जाना कि ये मेरी एसेट है। क्या है, ये मेरी एसेट है। डोनेशन ऑब्वियसली आपको रिसीव हुई होगी, येस और नो, डोनेशन रिसीव हुई है तो ये भी आपकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है। और फंड वर्ड जहाँ पर भी होगा मैंने बताया वो समझ जाना, आप लाइबिलिटी है आपकी कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट
एज ऑन 31 मार्च 2019। इधर मेरी लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, क्या कह रहा था सबसे पहले? प्राइज फंड ऑन 1 अप्रैल। तो प्राइज फंड यहाँ पर लिखोगे आप, प्राइज फंड कितना? 80,000 दिख रहा है, हाँ, प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड कितना? 6,000, प्लस प्राइस गिवन है तो मेरे एक्सपेंसेस होंगे प्राइस गिवन, क्योंकि किसी को प्राइस देंगे तो पैसे खर्च होंगे खरीदने के लिए। ठीक है, स्पेंड करोगे आप मनी 10,000। उसके बाद है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तो यहाँ आएगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 60,000। और डोनेशन, क्योंकि आपको मिलेगी, डोनेशन आप रिसीव करोगे, ऐसा तो है नहीं आप पे करोगे, आपका क्लब है तो आपको डोनेशन ऑब्वियसली मिलेगी। तो ये आ जाएगा 1,11,000। उसमें से माइनस करोगे 10,000 तो ये आ जाएगा 1,01,000। ठीक है, 1,01,000। क्लियर? आ गया समझ में बेटा? और इधर क्लोजिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ एक अभी एडजस्टमेंट बता रहे हैं कि इस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन क्या होता है। ये पूरी बैलेंस शीट थोड़ी ना बनाई है। और ये इधर सिर्फ ये, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। अगर कोई एक्रूड वर्ड आ जाता, कुछ एक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी आ जाता तो वो मेरी एसेट हो जाती, लेकिन कुछ नहीं गिवन है, इसलिए सिर्फ ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखोगे आप क्या रहा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड 1,01,000 आएगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 60,000 आएंगे, तो हमारे 60,000 ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है? टूर्नामेंट फंड है, तो जो भी फंड होंगे वो लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड किया है तो मतलब इनकम रिसीव हुई है तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए, मैंने कहा इनकम्स को ऐड करना है, एक्सपेंसेस को माइनस, तभी तो ओवरऑल आपको पता लगेगा टोटल कितना फंड है आपके पास। एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो मतलब मेरी इनकम हो गई, तो आप इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर दोगे। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, अगर मैंने टिकट्स बेची हैं किसी टूर्नामेंट की तो उससे भी मुझे इनकम जनरेट हुई होगी, इसलिए क्या आएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर क्योंकि इसमें टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकेला नहीं दे रखा, इसलिए एसेट साइड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्या बनाओगे आप? फंड जहाँ वर्ड मिल जाए, बैलेंस शीट, फंड हो या फिर हो कैपिटलाइजेशन, किसी भी चीज़ का कैपिटल रिसीट मान रहे हैं आपको, वो हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे। 31 मार्च डेट यहाँ पर सन नहीं दे रखा तो आप छोड़ देना। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट बनाया करो, रफ में भी ऐसे वर्क किया करो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आ जाएगी मेरी लाइबिलिटीज़, अमाउंट, ये 3 मार्क्स दिलाएंगे आपको 100%। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, यही क्वेश्चन आता है 99%। तो 90 लगा लो आप, 99 ही लगा लो, 1% चांसेस होता है सब्सक्रिप्शन का आ जाए। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जब हम सैम्पल पेपर करेंगे ना, हम 10 सैम्पल पेपर्स करेंगे जब, तो आप देखना सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, लाइबिलिटी, यहाँ पर एसेट्स, अमाउंट, क्या कह रहा है? सबसे पहले टूर्नामेंट फंड, कितना? 2 लाख। ठीक है, प्लस कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, ऑब्वियसली इनकम होगी 40,000, प्लस यहाँ पर है माइनस हो जाएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने 80,000, ये माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड
ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आप कंप्लीट लिख लेना 12,000 और रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, फ्रॉम टिकट्स लिख देती हूँ मैं शॉर्टकट में, टिकट्स 20,000 करेंगे इसको 2,20,000 60 72 2,72,000 और इसमें से एक मिनट, इसमें से 80,000 माइनस करोगे ये आ जाएगा 1,92,000। ठीक है, बस क्योंकि कोई फंड इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है इसलिए एसेट साइड कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देख लो एक बार, देखो कह रहा है नेट अमाउंट टूर्नामेंट फंड शोन ऑन लाइबिलिटी साइड सिर्फ 1,92,000। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट 6th क्वेश्चन, हाउ विल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पटना स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। क्या क्या दे रखा है, मैच फंड गिवन है आपको, डोनेशन क्योंकि मिली होगी ऐड कर देंगे, मैच एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, सेल ऑन टिकट्स अगर सेल किए टिकट तो आपको पैसे मिले होंगे तो ऐड कर दोगे। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं और इसमें से 10 लाख माइनस करूं, 4 3 4 5 7 8 को समथिंग आएगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं भाई। जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, इनमें इन सारे दोनों क्वेश्चंस में एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि आपके पास फंड कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आएगी ये जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना 6 मार्क्स का, उनमें ऐसा 1-2 क्वेश्चन है जिनमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो कहाँ पर आएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कौन से साइड, एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंसेस साइड। क्लियर हो रहा है, आ रहा है पर समझ में आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हाँ ये रहा, एक मिनट, ये ना देखो देखो देखो, ये रहा, जैसे ना वो कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 8 लाख के हैं और जबकि हमें मिले कितने 7,70,000। अगर हम देखें फंड कितना है हमारे पास 770, तो हमेशा याद रखना जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो किधर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी हो गया, बस एक ही एडजस्टमेंट होगी, फिर सब कुछ शो नहीं करना आपको। यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंसिस 30,000 और आप ये सारा किस में, वर्किंग नोट में शो कर दोगे। क्लियर, तो सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इन सबको टोटल करूँगी तो मैं आ जाएगा ये 4 5 6 7 8,60,000 और उसमें से अगर मैं 10 लाख में से 8,60,000 को माइनस करूँगी, ठीक है, तो ये 1,60,000 1,40,000 आ जाएगा। 8,60,000 को माइनस करूँगी 1,40,000 आ जाएगा, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो ये कहाँ पर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सोचोगे मैम पता कैसे लगेगा, हम तो ट्रांजेक्शन कर देंगे, कोई बात नहीं, कर दोगे आप ट्रांजेक्शन, लेकिन जैसे नॉर्मली इस वाले क्वेश्चंस में ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं गिवन होंगी, आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। बाई चांस कर भी दिया तो कोई बात नहीं, कटिंग होगी भाई, उस कंडीशन में आप शो करके लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो लिखते हैं। आप कुछ नहीं करना इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5th, ये 4th। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें गिवन है 31 मार्च 2021 और किधर, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है, इसको P&L की तरह सोचना है। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टूर्नामेंट नहीं था, मैच एक्सपेंसेस था, तो कोई बात नहीं, आप कर लेना मैच एक्सपेंसेस कितना, 1,40,000 डायरेक्ट। सारी चीज़ें शो नहीं करनी, आप वो नोट में करोगे शो कि एक्सपेंसेस हैं 10 लाख के और फंड है हमारा
8,60,000 का। तो एक्सपेंसेस ग्रेटर देन फंड 1,40,000, इसलिए किस में आएगा, इनकम में एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है बेटा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।